RCOO माइनस Na+। तो सबसे पहले मैंने सॉल्ट फॉर्म लिया। अब इलेक्ट्रोलिसिस बोला है मतलब इलेक्ट्रोड यूज होंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हो रहा है इधर? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज हो रहा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, Na+ को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में लिखता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, समझने की कोशिश करना नेगेटिव चार्ज आया कहां से। तो मुझे बोलेगा सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाए तो 2 नेगेटिव चार्ज आने चाहिए थे। नहीं, क्या था इसके पहले स्टेप? CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन वॉज कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन। लोन पेयर पहले से है इधर 2। ओके, ध्यान से देखना है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद का है, करेक्ट। दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। जब बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आया? एडिशनल कोई इलेक्ट्रॉन आया? एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन आए या एडिशनल एक ही इलेक्ट्रॉन आया? एक ही इलेक्ट्रॉन आया ना, इसलिए हमने इसको क्या कहा? O-। एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन। ये पहला स्टेप, रिएक्टिंग इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब एनोड पे रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। बताओ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रॉन वो खुद के पास रखता है, ओके। ऑक्सीडेशन करते वक्त एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। ये रहे 2 लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। व्हाट इज दिस स्टेप कॉल्ड एज? ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, छोटा सा चेंज। ये वाला ग्रुप ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ रेडिकल। यहां क्या एक्ट कर रहा था? वो अनायन। क्या एक्ट कर रहा था? वो अनायन। अब इसको ऑक्सीजन के पास एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसे खुद को स्टेबल तो करना है, तो क्या करेगा वो? ध्यान से देखो, बॉन्ड तोड़ा। किसके साथ बॉन्ड तोड़ा? CH3 के साथ। मतलब यहां पे क्या बना अपने पास? CH3 विथ अ C डबल बॉन्ड O। ये रहा ऑक्सीजन, उसका पहले का येलो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद का ब्लू इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाएगा बच्चों? ऐसे बना दो CO2। छोटा सा चेंज, क्या? टेक 2 moles ऑफ दिस, दिस विल बिकम 2 moles, दिस विल बी 2 moles। मैंने यहां कह दिया ऑक्सीडेशन। तो ये कितना मोल आया? कितना मोल आया? और ये दोनों मोल आपस में कंबाइन होके CH3 क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन। बट इलेक्ट्रॉन तो निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रूल है, रेडॉक्स का रूल है रादर। क्या रूल है? ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन होना ही होना है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड एंड पे क्या होगा देखो, 2HOH। मैं सिर्फ इसको स्प्लिट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, स्टेप्स को और ज्यादा बढ़ा रहा हूं। इसको ऐसे लिख दूं 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। चलेगा ये स्टेप? ये 2H प्लस क्या करेगा देखो, लुक एट दिस वन। 2 इलेक्ट्रॉन लिया। कहां से लिया इलेक्ट्रॉन? ये जो ऑक्सीडेशन स्टेप में हुआ वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। क्या बना ये?
सर 2 OH का क्या करें बताओ, ये 2 OH माइनस का क्या करें? Na+ था ना इधर, कितना Na+? ऐसे लिख दूं, दिस रिएक्ट्स विद 2Na+ और वापस क्या मिला? 2NaOH। करेक्ट? समझ में मैंने क्या बोला? अब रिएक्शन में अच्छे अच्छे सवाल सुनो। पहला, विच गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड? अल्केन एंड CO2। कौन सा गैस एनोड पे मिला? अल्केन एंड CO2। कौन सा गैस एनोड पे मिला? कौन सा गैस कैथोड पे मिला? कौन सा गैस कैथोड पे मिला? हाइड्रोजन। ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक? यहां पर वी कैन नॉट फॉर्म मीथेन हियर। क्या नहीं बन सकता? मीथेन। हायर अल्केन। ये रिएक्शन में क्या बनता है एवरीबॉडी? हायर अल्केन। क्या बनता है ये रिएक्शन में? हायर अल्केन। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। क्या कहते हैं हम? मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। पहला ड्रॉबैक समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे कौन कौन से गैस एनोड पे बनेंगे, कौन से गैस कैथोड पे बनेंगे? जल्दी। अल्केन और CO2 कहां बन रहा है? एनोड पे। H2 गैस कहां बन रहा है? कैथोड पे। ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोलिसिस। अब मतलब स्टोरी क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप जिससे भी अटैच है, जिससे भी अटैच है, उनको रेडिकल बना के रख दो और फिर उन्हें ज्वाइन कर दो। क्या कहा? कार्बोनिल ग्रुप जिससे भी अटैच है। मैंने ऐसा क्यों कहा? ये देखो, इफ एग्जाम्पल आई टेक CH3 CH2 COONA। एग्जाम में भाई इतना मैकेनिज्म करने का अपने पास टाइम नहीं है, तो हम लोग इधर करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करेंगे इधर? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा? ये 2 मोल्स ले लो। कौन सा कार्बन CO को अटैच है? ये वाला CH2। दिखा सभी को? ये सुनो, तो ये बनेगा CH2। मैं कैसे बना रहा हूं देखो ध्यान से, इस स्टेप को समझो। ये रहा एक इथाइल रेडिकल और क्या फॉर्म हुआ? आपस में क्या हो जाएंगे ये लोग? ज्वाइंट हो गए। क्या बना? C4H10 ब्यूटेन। क्या बना ये? C4H10 ब्यूटेन। क्या बना ये? C4H10 ब्यूटेन। यानी जिधर भी COONA वाला ग्रुप अटैच है उसे अलग करो और इन्हें आपस में जोड़ दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसे अलग करो और इन्हें आपस में जोड़ दो। माय क्वेश्चन इज, क्या हम लोग यहां पर ऑड नंबर ऑफ अल्केन बना सकते हैं? ऑड नंबर ऑफ अल्केन बना सकते हैं। 3 कार्बन वाला अल्केन या 4 कार्बन वाला अल्केन। जल्दी, 4 वाला तो बन गया, 3 या 5? जल्दी जल्दी सोचो। क्या बनेगा? मैंने क्या क्या बताया तुमको? करना क्या है? जिस कार्बन पे CONA अटैच है उसे रेडिकल बना दो। क्या बना दो? जिस कार्बन पे CONA अटैच है उसे क्या बना देना है? रेडिकल। मतलब CH2, ये ठीक है, ये भी CH2, तो इधर एक रेडिकल। क्या बनेगा ये? अब साइक्लोब्यूटेन। क्या बनाइए? साइक्लोब्यूटेन। क्या बनाइए? साइक्लोब्यूटेन। कोलबे में क्या होता है? वापस ऑड नंबर मिल पाएगा अपने को? नहीं। 3 या 5 कार्बन वाला ट्राई करके देखो, नहीं मिलेगा। ड्रॉबैक बताओ क्या है? क्या? अल्केनी तो बन रहा है, अल्केनी फॉर्म नहीं होगा, ये सही है।
हाँ जी जल्दी। सिमेट्रिकल बनेगा, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा। और कुछ? हायर अल्केन बनता है, ऑड बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा क्वेश्चन ये। ऑड वाला बनेगा, 3 5 जोड़ के बता दो। नहीं बनेगा, यानी सिमेट्रिकल अपने को मिलना चाहिए। मीथेन बनेगा क्या? मीथेन एकदम इजी लेवल क्वेश्चन, वो मेंस और सीईटी लेवल का क्वेश्चन में ड्रॉबैक। और एक ड्रॉबैक है, ध्यान से सुनना। ये रेडिकल तुमको दिख रहा है, ऑक्सीजन रेडिकल, बराबर। ये रेडिकल है, इधर ये रेडिकल भी बना, करेक्ट। यानी हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट भी आने का चांस होता है विच इज इन लेस प्रपोर्शन। ये कम प्रपोर्शन में होता है। मिथाइल रेडिकल यहाँ के इस एस्टर रेडिकल से आके कंबाइन हो गया। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये भी है, ये आपस में भी कंबाइन हो सकता है, मतलब हमें ऐसा भी प्रोडक्ट मिल सकता है। देखो ऑक्सीजन, जैसे ये रेडिकल आपस में कंबाइन हुआ, तुम्हें नहीं लगता ये रेडिकल भी आपस में कंबाइन हो सकता है? हाँ या ना? प्रॉब्लम तो बहुत सारे, करेक्ट। हमें एनसीईआरटी में क्या दिया है? बहुत ही एकदम इजी लेवल का कंटेंट दिया है। मीथेन नहीं बनेगा, ऑड नंबर नहीं बनेगा, कौन सा एनोड पे बनता है, कौन सा कैथोड पे बनता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस बिकम्स एक अल्केन का क्वेश्चन। अल्कीन हो चुका है, इसमें तुम्हारा अल्कीन हुआ है, अल्काइन। ये देखो CH2 CH2 COONA COONA। मैंने क्या कहा? रेडिकल कौन बनेगा? बराबर, यानी क्या रेडिकल बनना चाहिए इधर? CH2 CH2 क्या होगा? क्या बना प्रोडक्ट? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बना? इथीन, बराबर। पहले से जुड़े थे, वापस जुड़ गए। अच्छा, यानी देयर इज वन मोर क्वेश्चन देन। इसमें बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। इथाइन, यहां क्या हुआ? CH डबल बॉन्ड CH, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, क्या बना इधर? CH, क्या बना? इथाइन। सेम प्रिपरेशन अल्कीन में भी दिया हुआ है और सेम प्रिपरेशन अल्काइन में भी दिया हुआ है। समझ में मैंने क्या बोला? दिस इज सिंपल कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये लिख लो, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट केस, अगेन इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला मैंने? जिस एंड पे भी COONA या COOK ग्रुप अटैच है, उन्हें हम लोग क्या बना देंगे? रेडिकल। अगर यहां मैं रेडिकल की बात करूं तो अपना पहला क्वेश्चन इसका क्या बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन का जल्दी बताओ। यहां पर आया सबसे पहले, ये स्केलेटन देख लो। इधर ये रहा कार्बन जिसको COOK अटैच था, दिख रहा है? ये एक रेडिकल, और इधर COOK अटैच था, इधर एक रेडिकल। ओके, डायरेक्ट मैं ये मतलब रिंग ही को ऐसे ही रहने दो, बेसिकली वो एडजस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहां पे यू विल गेट दिस। तो पहले क्या मिलता है? ये CH2 और ये रहा, ये बॉन्ड बना, करेक्ट। उसके बाद वाला स्टेप क्या है? व्हाट इज दैट रिएजेंट कॉल्ड? ये स्टेप यूज किया है साइक्लोहेक्सेन को, सॉरी हेक्सेन को बेंजीन बनाने के लिए, एरोमेटाइजेशन प्रोसेस।
करेक्ट। तो इधर भी हम लोग वही कर रहे हैं, पैलाडियम डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। क्या कर रहे हैं इसको? डीहाइड्रोजनेशन। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, व्हाट यू गेट इज यहां रिंग, करेक्ट, यू गॉट एंथ्रासिन, करेक्ट। ऐसा ही सिमिलर इधर एक कार्बन था, ये कार्बन था जो रेडिकल बना, इधर कोई कार्बन नहीं है, कोई एडिशनल कार्बन नहीं है, तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा जल्दी बताओ? 5 मेंबर्ड रिंग। यानी यहां इसका आंसर क्या होगा? ये वाला ग्रुप इधर और ये इधर, करेक्ट। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल। ये यहां ये एंड और ये एंड आपस में अटैच हो गए। नेक्स्ट वाला केस बहुत सिंपल रूल है, जहां कहीं पे भी COONA या COO के अटैच है, क्या करेंगे उधर हम लोग? क्या करेंगे उधर हम लोग? रेडिकल, और उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कैसे ज्वाइन करता हूं देखो। मैंने ज्वाइन कर दिया। एक काम करते हैं, अब ब्लू के इस तरफ नंबर ऑफ साइड्स गिनते हैं और ब्लू के उस तरफ गिनते हैं। इस तरफ कितना आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 एंड ब्लू वाला 6। 1 2 3 4 5 एंड ब्लू वाला क्या हुआ? 6। ये दिखा। अब ब्लू के उस तरफ गिनो बच्चों, ब्लू के उस तरफ गिनो जल्दी। 1 2 3 4 5 और ये 6। करेक्ट है ना? तो ये क्वेश्चन ऐसा। नेक्स्ट वाला देखो। अच्छा एक काम करो, ये थर्ड हो गया ना, फिफ्थ वाला पहले देखते हैं। फिफ्थ वाला, जहां कहीं पर भी COO के अटैच है, उस कार्बन को बराबर। कितना कार्बन है टोटल? 5। मतलब ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर एक और इन्हें ज्वाइन कर दिया, बराबर। आई गॉट साइक्लोपेंटेन। अब फोर्थ वाले पे चलो, फोर्थ वाले पे। नौ वाला नहीं, लेकिन हम लोगों ने एंगल स्ट्रेन वगैरह सब सीखा था। हमने कहा बेस्ट रिंग कौन सा है? 6 मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर। तो अगर तुमको इतना बड़ा रिंग दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, इफ इन प्रोडक्ट you are getting more than 6 membered ring, so that product will not be formed. Instead this reaction will undergo polymerization. क्या होगा? That reaction will undergo polymerization. यानी यहां पे क्या लिखेंगे हम? CH2 n times। समझा मैंने क्या बोला? यानी ये जो टुकड़ा है, ये येलो वाले जो एंड्स हैं, ये लोग, ये एक एंड बना, ऐसे दूसरा एंड, तीसरा एंड, और आपस में वो लोग ज्वाइंट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रिंग बन रहा है वो मोर देन 6 मेंबर्ड बन रहा है। दैट इज नॉट अलाउड। इफ रिंग फॉर्मेशन इज मोर देन 6 मेंबर्ड, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ रिंग इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। कोल्बे का ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉबैक क्या बताया था? ये देखो कि ये रेडिकल आपस में भी कंबाइन हो जाता है। ये देखो, ये रेडिकल इस रेडिकल से भी कंबाइन हो जाता है। तो तुमको नहीं लगता वो कंसेप्ट इधर भी अप्लाई हो सकता है? ये रेडिकल आपस में भी तो कंबाइन हो ही सकता है ना, करेक्ट। दैट्स व्हाई अगर रिंग साइज इज मोर देन 6 मेंबर्ड, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर इट विल अंडरगो व्हाट? इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। जल्दी नोट कर लो, इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वाज प्रिपरेशन नंबर 4।
फिफ्थ। अच्छा, कोलवे में ड्रॉबैक लिख लो बच्चों। क्या लिखा ड्रॉबैक? क्या कौन सा अल्केन नहीं बनेगा? मीथेन एंड ऑड नंबर। क्या नहीं बनेगा? मीथेन एंड ऑड नंबर। अनोडे कथोड़े क्या होगा? कैथोड पे H2, कैथोड पे करेक्ट, और एनोड पे CO2 और अल्केन। ओके, अब अगेन इसमें ड्रॉबैक कि भाई मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यहां पर भी हायर अल्केन मिलता है, तो रिएक्शन देख लो। RX प्लस 2Na प्लस XR अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सभी लोगों से मैं रिएजेंट पूछूंगा आज। प्रोडक्ट जल्दी बताओ। RR प्लस 2NaX, वी गॉट हायर अल्केन। हाँ जी, ध्यान से सुने पब्लिक। अब CH3Br, या लेट मी टेक इट एज RX ओनली। ये इरेजर इतना छोटा क्यों हो गया? ओके बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखते हैं। 2 सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, ओके तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, R और X के बीच में अगर बॉन्ड टूटा तो कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? वेरी गुड। X क्या कंचे खेलने आया है कंजरो? R ज्यादा पावरफुल या X ज्यादा पावरफुल? तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? पैर तोड़ने से पहले नहीं पूछूंगा पैर कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? अरे R और X, कार्बन और हैलोजन, हु इज मोर पावरफुल? हैलोजन ना, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो क्या बनेगा इधर? R प्लस X माइनस। थर्ड केस कितना R प्लस है? 2R प्लस है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं चलेगा? तुम्हारे जीवन में कोई समस्या? ये देखो देखो देखो, R प्लस ऐसे लिखा, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, म्हणजे क्या होएगा? R, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेडिकल बना एंड बॉन्ड फॉर्म। यू विल गेट हायर अल्केन। क्या मिलेगा? हायर अल्केन। क्या मिलेगा? मतलब दोनों साइड पे एटलीस्ट एक एक कार्बन भी रखा तो कितने कार्बन हो गए टोटल? 2। 2 साइड पे एक एक कार्बन रखा तो कितने हो गए? कितने हो गए? तो 4 क्यों बोला? तो इट विल बी इथेन। कौन सा अल्केन नहीं बन सकता कितने कार्बन वाला? एक कार्बन वाला अल्केन नहीं बन सकता। अंडरस्टूड? अच्छा, व्हाट इफ, ये रिएक्शन खैर एग्जाम्पल में दूंगा यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखते हैं। यू हैव CH3Br प्लस 2Na प्लस Br-CH3 in the presence of dry ether। क्या बनेगा? CH3 गलत मत सुनो रे, ड्राई ईथर बोला मैंने। हाँ बराबर, तुमको पता, बड़ा पता है बेटा, आज ड्राई डे नहीं है, सही है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? अच्छा, अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br-C2H5, ये तुम कर लो भाई। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। What if I take CH3Br
प्लस Na, बहुत सारे Na, टेंशन ना लो, प्लस BrC2H5, मैंने सोडियम एक्सेस में रखा है, उसके बारे में परेशान ना हो। क्या प्रोडक्ट मिलेगा और क्यों हम लोग ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करते हैं? सोच के बताओ, लिख के मत बताओ, पहले सोचो। छापना शुरू कर दिया है, जल्दी बोलो। ये मिथाइल ब्रोमाइड खुद के 1 मोल में बहुत सारे है भाई, खुद का वोल्ट्स रिएक्शन दिखाएगा, ये वाला टाइप। यानी मिथाइल ब्रोमाइड, मैं कलर बदल देता हूं, तो ये वाला अकेले के साथ, मतलब खुद के ही साथ अगर वुड्स दिखाए तो क्या बनेगा? CH3-CH3 प्लस, नेक्स्ट केस, ये वाला अगर वुड्स दिखाएगा तो क्या बनेगा? C2H5-C2H5, नाम बोलते जाओ कंजरो इनका। ये और मिथाइल और इथाइल आपस में कंबाइन हो गए तो यस, तो ये C2H5 CH3 भी कंबाइन हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है भाई अपने पास? 3 प्रोडक्ट आ रहे। अच्छा, ट्रेजेडी तो अब शुरू होती है, इसका नाम बोलो। शाबाश, इसका नाम ब्यूटीफुल ब्यूटेन, इसका नाम तीसरा। सो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कितने कार्बन का डिफरेंस है? इथेन और प्रोपेन में कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी डिफरेंस कितने का हुआ? CH2। प्रोपेन और ब्यूटेन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, कितने का डिफरेंस हुआ? CH2। तो ये याद है कुछ कंसेप्ट CH2, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में तो इन लोगों के बीच में इन लोगों को सेपरेट करना उतना ही डिफिकल्ट है मेरे लिए। क्यों इतना डिफिकल्ट है? टेम्परेचर डिफरेंस ही बहुत कम है। इसके लिए ऑड वाला कॉम्बिनेशन हम लोगों ने नहीं लेना है, ऑड वाला कॉम्बिनेशन हम लोगों ने नहीं लेना है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। वाई रेडॉक्स रिएक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? आर कौन से फॉर्म में आपस में कंबाइन होता है? तो आंसर क्या है? रैडिकल। आंसर क्या है? रैडिकल। क्लियर हुआ? वर्ड्स रिएक्शन में क्या हम मीथेन बना सकते हैं? क्या हम मीथेन बना सकते हैं? हाँ या ना? हाँ ना? अच्छा, नहीं बना सकते। और ऑड अगर कॉम्बिनेशन लिया तो अगेन द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम डिफिकल्ट। इसके भी एग्जांपल देता हूं, पहले नोट कर लो। हाँ जी, Br और Cl दोनों ग्रुप निकलेगा। क्या प्रोडक्ट आएगा अपने पास? साइक्लोब्यूटीन। ये ना रेडिकल एंड। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, क्लोरीन। ये रहा कार्बन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्यूबेन का एक्सप्लेन किया था, याद कर लेना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ बोल रहा है इतने अच्छे से कि अच्छा, ये वन ऑफ द ड्रॉबैक जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना था, दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस एग्जांपल। अब एमएस में ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। यहाँ पर है क्या प्रोडक्ट देखो, वी विल गेट CH3, CCH3 एंड CH3 रेडिकल। यहां तक ठीक है? ये रेडिकल ठीक है। अच्छा, अगर इसका मैं 2 मोल ले लूं, इसी का 2 मोल ले लूं, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3, ये रहा, ओके, थर्ड ब्यूटाइल, करेक्ट? यस और नो? अब सेकंड, ये ड्रॉबैक वाला पॉइंट ध्यान से सुनना भी क्या होगा। तुम्हें नहीं लगता ये रेडिकल पड़ोस के हाइड्रोजन से H निकाल के, होमोलिटिकली H निकाल के, ये खुद एक रेडिकल बन के आपस में जुड़ जाएगा? मतलब ये रहा CH3 CH3, ये रहा पड़ोस का कार्बन, दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन,
उसका अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे, यहां पर एक रेडिकल बना, यहां पहले का रेडिकल, यानी ये अल्कीन भी बन सकता है। ओके, सेम ड्रॉबैक ये वाले पॉइंट में भी था। ये जहां इथेन आ रहा था ना, कौन सा क्वेश्चन था, ये ब्यूटेन वाला, C2H5 C2H5, ये ब्यूटेन तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये जो रेडिकल बन रहा था CH3CH2 रेडिकल, ये पड़ोस का H निकाल के यहां पर डबल बॉन्ड बन सकता है। इथीन भी स्मॉल प्रोपोर्शन में अल्कीन भी बन सकता है वुड्स में। समझ में आया मैंने क्या बोला? सो ये वाला टर्म ध्यान में रखना, यहां से एक H बाहर जाएगा, यू विल गेट डबल बॉन्ड। वैसे ही सिमिलर एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो, ये बना रेडिकल बराबर, ये पड़ोस से H निकाला इसने, हाइड्रोजन निकला इधर रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, CH2 रेडिकल इसके साथ कंबाइन हुआ, यू गॉट अल्कीन। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, अब एकदम सिंपल स्टोरी, अभी पूरा मैकेनिज्म करने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम मेटल। क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम मेटल। अगर हमने जिंक मेटल यूज किया इंस्टेड ऑफ सोडियम, तो हम उसे कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे? फ्रैंकलैंड। और अगर हमने कॉपर मेटल यूज किया तो उसे कहेंगे उल्मन रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे? उल्मन रिएक्शन। समझ, बार बार वही रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सेम सोडियम की जगह जिंक या कॉपर, तो रिएक्शन का नाम याद रखना। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बहुत बार आ चुका है, उसके ऊपर मैंने 10-12 एग्जाम्पल्स दिए हुए नोट्स में, तो वो सारे देख लो। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बनता था एवरीवन? डीकार्बोक्सिलेशन में क्या इंटरमीडिएट बन रहा था? ये रहा नहीं, ये कोल्बे है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? पिंक में लिखा है, देखो, कार्बन आयन। क्या बना इंटरमीडिएट? कार्बन आयन। क्या बना इंटरमीडिएट? कार्बन आयन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज फेवर्ड इन व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उतना ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, कार्ब एनायन बनता है। क्या इंटरमीडिएट बनता है? कार्ब एनायन। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग कोल्बे करने जाए तो कोल्बे में क्या होता है? यू गेट रेडिकल इंटरमीडिएट। ये देखो, जो आपस में कंबाइन होके अल्केन, हायर अल्केन बनते हैं। ड्रॉबैक इधर भी मैंने समझा दिया था तुमको, यहां पर भी एग्जाम्पल कर लिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या था? बुक में नोट कर लो। इधर क्या था चौथा वाला पॉइंट? पॉलीमराइज कब हो रहा है? जब मोर देन 6 मेंबर्ड रिंग बनने का कंडीशन हो, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर, 7-8 मेंबर्ड रिंग बनने के बजाय वो क्या करेगा? इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट केस, Woods reaction. Woods reaction was also oxidation reduction reaction. Sodium was the source of electron undergoing oxidation. R और X के बीच का बॉन्ड कैसे टूटा? हेड्रोलिटिकल। ये मैंने स्टेप तुम्हें ब्रेक करके दिया है सो दैट तुम्हें समझे कि R+R+ एक इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल बन के आपस में कंबाइन हो गए और ये उसका प्रोडक्ट हो गया। एग्जाम्पल नोट कर लिया सभी ने? ये ड्रॉबैक देख लो, ड्रॉबैक देखा? ड्रॉबैक यहां पे अल्कीन नाम का भी, बट इन अ स्मॉल प्रपोर्शन मेंशन करो, एकदम कम प्रपोर्शन में हमें अल्कीन भी मिल सकता है। चेंज करो।
ओके, कोरेहाउस सिंथेसिस, ध्यान से सुने। सबसे पहले द रिएक्शन इज, जनरल टर्म ध्यान से सुन लो, इसका नाम है डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या नाम है इसका? डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। रिएक्ट्स विथ R-X, reacts with R-X in presence of dry ether। हमें प्रोडक्ट मिलता है R प्लस RCU NLIX, अगेन हायर अल्केन। क्या मिलेगा? अगेन हायर अल्केन। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसका नाम है, इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसका नाम? गिलमैन रिएजेंट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, क्या कहते हैं इसको? डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक लाइन में समझना है तो यहां से R ले लो और इस R' के साथ कंबाइन कर दो, ठीक है। बट एक छोटा सा डाउट मेरी साइड से, वो डाउट ये है, लुक एट दिस पार्ट केयरफुली। R और X, ये R' वाला पार्ट देखो। टेल मी R' के बीच में बॉन्ड टूटेगा कैसे? हेट्रोलिटिकली या होमोलिटिकली? R और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा कैसे? हेट्रोलिटिकली। हैलोजन ज्यादा पावरफुल, मतलब R' क्या है? प्लस है या माइनस है? प्लस है, वो कटायन है। अच्छा, तो फिर ये दूसरा जो R आ रहा है ये क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग जरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है देखना। अब स्टेप 1, 1 मोल ऑफ RX, लिथियम लेते हैं पहले, 2 लिथियम 2 Li प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, R और X के बीच में जो बॉन्ड टूटा उसके कारण ये बन गया R प्लस और ये बन गया X माइनस। बात ध्यान से सुनना, RX एक ही है, एक ही R प्लस बना। थर्ड स्टेप, ये R प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया तो उसका पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो गया, करेक्ट? उसका पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आया? नेगेटिव। क्या चार्ज आया उधर? नेगेटिव। तो यानी यहां पर ये बन गया कार्ब एनायन। क्या बन गया ये? कार्ब एनायन। फोर्थ स्टेप RCU। अच्छा, लिथियम का ये जो X है ये एक लिथियम के साथ कंबाइन होके LiX बन के चला गया। एक लिथियम अभी भी पेंडिंग है। फिलहाल क्या कर रहा है वो लिथियम? फिलहाल R माइनस के पड़ोस में चौकीदारी कर रहा है। क्या कर रहा है R माइनस के पड़ोस में? ही इज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड R माइनस आयोनिक, बराबर शांत कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप RCU। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? दिस इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। सुना ये चीज? तो यहां पर जैसे ही R माइनस को पता चला भाई इसका ऑर्बिटल वेकेंट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर अकोमोडेट करने की कोशिश किया, हाँ या ना? क्या आंसर आया इधर? तो RCU, ये रहा R ग्रुप, क्या चार्ज आया इधर? नेगेटिव, बराबर। समझा या नहीं समझा? और इस नेगेटिव को शांत करने के लिए बाजू में कौन खड़ा था? अब लिथियम। इसलिए हम इसको अब क्या बोलते हैं? इसको क्या लिखेंगे हम लोग अभी? R2CuLi। अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर पे कौन सा चार्ज है? पहली बात,
रिएक्शंस में चार्ज आना ये बुरी बात है या अच्छी बात है? अपने को चार्ज नहीं चाहिए, अपने को क्या रहने का है? न्यूट्रल। क्या रहना है अपने को? न्यूट्रल। क्या रहना है अपने को? न्यूट्रल। तो ये कॉपर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या करूं बताओ? चार्ज हटाने के लिए आर को बोलेंगे भाई साहब आप जैसे आए थे वैसे ही निकल लो। करेक्ट? आप अनायन बन के आए थे, अनायन बन के निकल लो। ठीक है, मुझे आपके इलेक्ट्रॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आर माइनस सोच रहा है भाई मैं तो निकल जाऊंगा, बट मुझे कोई प्लस तो दिखे तो ही ये माइनस जाके उससे कंबाइन होगा। तो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 क्या होगा? देखो अननेसेसरी मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप ब्रेक किया। यहां पे आर डैश एक्स ले लिया। आर डैश एक्स में कौन प्लस कौन माइनस? आर डैश प्लस हो गया और ये माइनस। तो ये क्या है? आर सी यू क्या करे? किसे बाहर करे? किसे बाहर करे? ये येलो वाला आर। भाई तुम इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, तुम्हारी वजह से कॉपर कह रहा है मेरे ऊपर चार्ज आ गया, तो तुम प्लीज ये इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। तो किसके पास जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेके? आर प्लस के पास। तो क्या आंसर मिला अपने को इधर? आर डैश किसके साथ कंबाइन हो रहा है? आर के साथ। यहां पे आर सी यू नॉर्मल हो गया, यस, और एल आई गया एक्स के साथ। समझ में आया रिएक्शन? इस स्टेप बाय स्टेप वहां पे एल आई कहां से आया? तो ये पूरा बॉन्ड देख लो, ये आर ने इसको इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसलिए इधर कॉपर पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज की चौकीदारी कौन कर रहा है? अब जब चार्ज है ही नहीं तो लिथियम यहां खड़े रह के क्या करेगा? तो लिथियम ने कोई और कैंडिडेट ले लिया। समझ में मैंने क्या बोला? एल आई कंबाइंड विद एक्स, एल आई कंबाइंड विद एक्स। क्लियर हो गया? ये कोरेहाउस सिंथेसिस। एग्जाम में जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? इन सारे नेम रिएक्शंस को रेगुलर तुमने रिवाइज करना है। लिख लो सभी लोग। Add on the question. Total number of, question लिखो, total number of products formed, question है total number of products formed when sodium acetate sodium propionate and sodium butanoate mixture undergoes electrolysis. Undergoes electrolysis. तो वो लोग कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं? शुरू हो जाओ। क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सोडियम एसीटेट तो CH3C डबल बॉन्ड ONA, फिर C2H5C डबल बॉन्ड ONA, C3H7C डबल बॉन्ड ONA, अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे और कितने बनेंगे? फटाफट शुरू हो जाओ। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अल्केन्स। ओके, डोंट इंक्लूड द माइनर प्रोडक्ट, मतलब
तुम कहोगे कि उधर रेडिकल बना है, तो रेडिकल बना है तो उसमें अल्कीन वगैरह पार्ट भी बनेगा, नहीं, डोंट इंक्लूड माइनर प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? क्या ऑप्शन है? दिस कैन गिव अस, कम ऑन, ईथेन, CH3-CH3, ये हमें मिल सकता है, राइट? एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ब्यूटेन, और हेक्सेन तो हो गया। और कौन से कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं ना? तो क्या हो सकता है? वी कैन गेट CH3 connected with C2H5, correct? Next, C2H5 with C3H7 with C2H5 और CH3 और C3H7, CH3 और C3H7, ब्यूटेन ही बनेगा ना भाई। CH3 इसको और इसको कंबाइन किया तो 4 कार्बन ब्यूटेन, वो तो बन ही रहा है। समझा मैंने क्या बोला? तो कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें? 5। कॉम्बिनेशन देख लो सभी लोग। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चले, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब ये पहला सेक्शन 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नेम अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, तुमने उसमें ये सेक्शन किया है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो तुमको ये टॉपिक 12th में मिलेगा, बट हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में ये टॉपिक कर रहे हैं। वी कॉल दिस एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, बिफोर दिस एक क्वेश्चन लिख लें। लर्न एंड राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ओके, ये टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करना है। ये पॉइंट पहले आइसोमर वगैरह पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहला सेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं हैलोजनेशन। होमवर्क है। सबसे पहला इज हैलोजनेशन। जनरल रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। अल्केन रिएक्ट्स विथ X2, वॉट एवर इज द कंडीशन वो हम आगे बात करेंगे, गिव्स RX प्लस HX। ओके, सबसे पहला मेथड हैलोजनेशन में जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं इस मेथड को? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में अल्केन रिएक्ट्स विथ Cl2 in the presence of UV light or sunlight. Okay, you get here RCl plus HCl. Point number 1, reaction goes via free radical mechanism. Reaction goes via free radical mechanism. Second point, 3 steps are involved
we call it as initiation, propagation, and termination. क्या कहते हैं स्टेप को? इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. क्या कहते हैं स्टेप को? इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. अब जो लाइट का इफेक्ट है वो इनिशिएशन स्टेप में ही लगता है. मैकेनिज्म देखने की कोशिश करना, ध्यान दो सभी लोग. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम लोग इनिशिएशन स्टेप शुरू कर रहे हैं. देखो, so Cl dash Cl in the presence of light breaks as Cl radical and Cl radical. Breaks as Cl radical. अब propagation वाला स्टेप देखना. यहां पर CH4, see the way I am writing kids. CH4 कैसे लिख रहा हूं? अल्केन. CH4 का H स्प्लिट करके प्लस Cl रैडिकल gives CH3 radical plus HCl. ये CH3 रैडिकल जाके भिड़ता है नेक्स्ट केस ClCl. क्या मिला? मैंने क्या कहा? पहले स्टेप में ही लाइट ने रैडिकल बनाया, उसके बाद ये कोविड जैसा केस है, ठीक है. इसको कोविड हुआ, जाके न्यूट्रल को छू देगा, उसको कोविड हो गया. समझ गया मैंने क्या बोला? कंटेजियस है, तो एक रैडिकल दूसरा रैडिकल बनाने में हेल्प कर रहा है. तो यहां पे क्या होगा? CH3 कनेक्टेड टू अनदर Cl और ये बना Cl रैडिकल. अब समझा? ये स्टेप कंटिन्यू होता रहेगा. ये Cl रैडिकल जाके किससे भिड़ेगा? फिर से CH4 से जाके भिड़ा. फिर ये क्या बनेगा? CH3 रैडिकल एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस जब तक हम रोकने की कोशिश ना करें. तो लास्ट स्टेप फिर आ जाता है टर्मिनेशन. Cl कंबाइनिंग विद Cl रैडिकल, ये शांत हो गया. और CH3 रैडिकल कंबाइनिंग विद Cl रैडिकल CH3Cl और सम एक्सटर्नल रिएजेंट लाइक peroxide radical, the alkoxy radical, alkoxy radical can also combine and form or terminate the reaction. ठीक है. अब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल होने की वजह से एक प्रॉब्लम, मीथेन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन बना मिथाइल क्लोराइड. कितना हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लाया हमने? एक हाइड्रोजन निकाल के एक हैलोजन लाया. तो इसको हम लोग कहेंगे मोनो HDA, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. मोनो अल्काइल हैलाइड. टेक अनदर Cl radical, what you will get? di-HDA, CHCl3. So the question is, ये रिएक्शन क्यों बताया? बिकॉज एक क्वेश्चन आता है कि वाई क्लोरीनेशन इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड. Why chlorination is not a good method? So why it is not a good method? The reaction continues till all the hydrogen of methane are replaced by Cl. ये reaction mono HDA पे नहीं रुकता. It continues till all the hydrogens are replaced by Cl. तो ये
मतलब बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर है तो 2 मार्क का क्वेश्चन या तो ये एक्सप्लेन कर दो या तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई क्लोरीनेशन इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर, वाई क्लोरीनेशन ओके लिख लो C2H6 that is ethane and Cl2, ethane C2H6 and Cl2 are reacted in and Cl2 are reacted in 1:1 ratio. C2H6 and Cl2 are reacted in 1:1 ratio. Calculate the total number of products formed. Calculate the total number of products formed. Calculate the number of products formed. Okay. Now, going back to first method of preparation, that was reduction, right? फटाफट reduction of alkyl halide में look at the reagent which we have used. क्या था? nascent हाइड्रोजन के सोर्स क्या क्या है? जिंक HCl, जिंक विद एसिटिक एसिड, सोडियम इथेनॉल. क्या नाम दिया था सोडियम इथेनॉल वाले का? बोबाल्ट ब्लैंक रिडक्शन. मैग्नीशियम इथेनॉल, ये भी चलेगा. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट क्लेमेंसन्स एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन? क्लेमेंसन्स एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यस, ये लोग अल्डिहाइड को अल्केन बनाते हैं, बराबर. बट यहां क्या एक्सप्लेन किया था मैंने? OH ग्रुप बोल के, एसिड सेंसिटिव ग्रुप. जिंक अमेल्गम कॉन्क HCl, कैन यू सी? ये एसिड है. क्या है ये? एसिड. तो वो वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, ये एसिड को एलर्जिक ग्रुप है. मुझे प्रोडक्ट चाहिए था विथ OH, यहां पर CH3 चाहिए था विथ OH. ये OH को मुझे निकालना नहीं था, लेकिन जब मैंने जिंक अमेल्गम के साथ ये रिएक्शन किया तो क्या हुआ? OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप? पुअर लिविंग ग्रुप. कितना है पीके वैल्यू OH का? OH का पीके जल्दी, पीके वैल्यू 16. कितना? 16. OH का पीके वैल्यू कितना है? 16. इसलिए उसको निकालने के लिए हमें क्या स्टेप करना पड़ता है? प्रोटोनेशन. क्या करना पड़ता है? तो ये OH मुझे निकालना नहीं था, बट कंडीशन में क्या दिया हुआ है? HCl. क्या दिया हुआ है? HCl. तो ऑटोमेटिकली प्रोटोनेशन हुआ और मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो ना आते हुए कुछ और प्रोडक्ट मुझे मिला. अंडरस्टूड? यू गॉट डबल बॉन्ड हियर. प्रोडक्ट कुछ और आया. अगर ये अवेलेबल है तो मुझे एसिड सेंसिटिव ग्रुप अवेलेबल है तो कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहिए? वुल्फ किश्नर. और अगर बेस सेंसिटिव अवेलेबल है तो क्या? बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो कौन सा यूज करने का? क्लेमेंसन. क्लियर हुआ? ये रिएजेंट. फिर उसके बाद LiLH4 NaBH4 के बारे में क्या बताया था? जल्दी LiLH4 जल्दी. 1 डिग्री और 2 LiLH4 1 डिग्री को और 2 डिग्री को रिड्यूस करेगा, 3 डिग्री को टच नहीं करेगा. NaBH4 के केस में क्या था? 2 डिग्री और 3 डिग्री को करेगा बट 1 डिग्री को. एनीथिंग स्पेशल अबाउट रेड फॉस्फोरस HI? वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है. तुम कितना भी ऑक्सीजन रहने दो तुम्हारे पास, तुमको दौड़ा के कहां लेके जाएगा? अल्केन पे. कहां पे? अल्केन. उसके बाद ट्राई अल्काइल टिन हाइड्राइड एंड ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड कन्वर्ट्स ऑल अल्काइल हैलाइड टू अल्केन. उसके बाद ये वाला देखो ग्रुप यहाँ पे लिखा था, दिस इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप. तो मैंने वुल्फ किश्नर यूज किया या क्लेमेंसन यूज किया? वुल्फ किश्नर यूज किया. तो OH एज इट इज था. अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है और वुल्फ किश्नर करते हो तो दिस इज नॉट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. मुझे इस Cl को हटाना नहीं था, बट क्योंकि तुमने बेस सेंसिटिव ग्रुप है, वो उसे बेस से एलर्जी है और वही ग्रुप तुमने लिया, तो वो
समझ में आया? तो इट्स बेटर यू यूज, क्या यूज करना है? क्लेमेंसन। क्या यूज करना है? क्लेमेंसन। समझ में आया? यस। उसके बाद सेबेटियर एंडरसन रिडक्शन, क्या था ये रिएक्शन? सिस एडिशन होता है या ट्रांस एडिशन? देखो जल्दी, सिस एडिशन या ट्रांस एडिशन? व्हेन द अल्कीन इज सिस, addition is cis, the product obtained is meso. Again, when the alkene is cis, addition is cis, product obtained is meso. But alkene is trans, addition method हम बदल नहीं सकते, तो addition method is cis. तुम्हें रोटेट करना पड़ा इसको, तो तुमको प्रोडक्ट मिला DNL। क्या मिला? DNL। फिर से cis cis meso, trans cis DNL, सिस सिस मेजो, ट्रांस सिस DNL। क्लियर? फिर उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जैसे डबल बॉन्ड को हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, वैसे साइक्लो कंपाउंड को भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। इन चारों में से सबसे इजीली रिडक्शन होने वाला वो है साइक्लोप्रोपेन। क्यों इजीली रिड्यूस हुआ? व्हाट वाज द रीजन? एंगल स्ट्रेन। ये क्यों रेडी नहीं था रिड्यूस होने के लिए? बहुत ज्यादा स्टेबल है। करेक्ट? सिस सिस मेजो, ट्रांस सिस। उसके बाद नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या था डीकार्बोक्सिलेशन में? इंटरमीडिएट क्या बना था? जल्दी, कार्बोनाइन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ब्रिज हेड पे चलेगा डीकार्बोक्सिलेशन? हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चलता है। क्या नहीं चलता? व्हाट इज दैट रूल कॉल्ड एज? ग्रिग्नार्ड भी किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या है वो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या है वो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो म्हणजे RMgX, R माइनस, यानी यहां पर हमें अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज मिला। अब ये नेगेटिव को H+ दो, यानी एसिडिक सोर्स देखो क्या है, तो वाटर एसिडिक सोर्स हो गया, तो H+ इधर गया। अल्कोहल में H+, अल्कोहल में वापस H+ निकला, क्या होगा? यहां का H+ CH3 के पास गया, इट बिकेम CH4। वापिस ये रहा CH3। क्या है ये? CH3। तो ये है मिथेनॉल। क्या है वो? मिथेनॉल। क्या है वो? मिथेनॉल। यहां का H+ किधर जाएगा? CH3। ये एसिडिक हाइड्रोजन वापिस इधर CH4। ये एसिडिक हाइड्रोजन वापिस इधर CH4। समझ में आया मैंने क्या बोला? वी कॉल दिस एज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। इससे अगर अल्केन बनाने का है तो तुम्हें R- को क्या देना है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या देना है उधर? एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस? एनोड कैथोड बराबर। एनोड पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे कौन से दो गैस बन रहे हैं? जल्दी, अल्केन एंड CO2। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हम मीथेन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हैं? मीथेन नहीं बनता कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से। क्या नहीं बनता कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से? मीथेन ये प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? मीथेन। अच्छा, आपस में ये रेडिकल खुद से भी कंबाइन हो सकते हैं, माइनर अमाउंट में ये भी प्रोडक्ट मिलेगा और ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट, एनोड कैथोड हो गया। अल्कीन में भी सेम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, इट फॉर्म्स अल्कीन, और अगर डबल बॉन्ड का सोर्स लोगे तो यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट? ये एग्जांपल्स हमने किया यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या था? करेक्ट करेक्ट। अगर 6 से ज्यादा 7 8 या उससे ज्यादा मेंबर्ड रिंग बन रहे तो क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ साइक्लाइजेशन इट विल फॉर्म polymerization. Instead of cyclization it will undergo polymerization. Next, Woods reaction। पहला ड्रॉबैक क्या करें? ड्रॉबैक मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ऑड नंबर लोगे तो ये होमोलोगस सीरीज तुम्हें फंसा देगा। करेक्ट? और एक ड्रॉबैक था, रेडिकल बन रहा था, याद आया? रेडिकल बनने से क्या हुआ? हायर अल्केन मिला, ठीक है,
बट साथ में डबल बॉन्ड भी मिलने के चांसेस थे। मिक्सचर जहां जहां मिलता है वहां सेपरेशन डिफिकल्ट। वुड्स रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज करते हैं? अगर फ्रैंकलैंड किया तो जिंक, और कॉपर उल्मन रिएक्शन। कोरेहाउस सिंथेसिस, गिलमन reagent is dialkyl lithium cuprate. What is Gilman reagent? Dialkyl lithium cuprate. What is Gilman reagent? Dialkyl lithium cuprate. What is Gilman reagent? Dialkyl lithium cuprate. क्लियर हुआ? यहाँ पर भी हमें हायर अल्केन मिल रहा था, पूरा मैकेनिज्म मैंने तुमको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कितना प्रोडक्ट मिल रहा था यहाँ पे? सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट एंड सोडियम ब्यूटानोएट। ये दे दो MS चौहान जरा। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क कर लो इसमें से जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। अल्केन सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए थे पहले। नहीं, अपने क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13 MS चौहान अल्केन। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 16, 17, 29th, after that 31, 32, 36, 38, 48, 50, 45, 46। डन एवरीवन? सो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। ओके, चलो, दैट्स ऑल, एंजॉय।